तीन खिलाड़ी सिर्फ रिटेन कर सकते हैं, तो फिर प्लेटिनम के अंदर कौन से प्लेयर को रिटेन करेंगे? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कहा जा रहा है कि PSL 11 में सिर्फ 3 खिलाड़ियों को रिटेन करने की इजाजत होगी, क्योंकि 2 न्यू टीम्स आ रही हैं, उनके लिए जो लोकल प्लेयर्स हैं उनका पूल ज्यादा करना होगा। तो मैं सोच रहा था अगर प्लेटिनम कैटेगरीज की बात करें जो PSL 2025 के अंदर थे, ये सारी टीम्स के प्लेयर्स आपके सामने प्लेटिनम कैटेगरी के, तो इनमें से पहले तो 8 की गुंजाइश थी ना, 8 प्लेयर रिटेन कर सकते थे, तो उनमें से 2 तो बंदा प्लेटिनम में रिटेन कर लेता था। लेकिन सवाल ये आता है अब सिर्फ 3 कर सकते हैं, तो फिर अगर एक को किया जाएगा तो वो कौन सा प्लेयर हो सकता है? लेकिन ये भी खबर आ रही है कि 3 की बजाय 5 की लिमिट PCB कर दे, तो ये तो वक्त की बात है। बट अगर हम लाहौर कलंदर्स को देखें, इनके पास प्लेटिनम के अंदर फकर जमान है, शाहीन शाह अफरीदी है, डैरल मिचल्स है। इनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अगर ये फखर को ड्रॉप करते हैं, शाहीन को ड्रॉप करते हैं किसी और कैटेगरी के अंदर, तब तो सही है। लेकिन अगर इनको अनफॉर्चुनेटली उनको पूल के अंदर डालना पड़ता है, तो फिर तो कोई जो न्यू टीम आएगी सबसे पहले इनको पिक करेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है ना, वो वाला इंसान है जो अपनी कैटेगरी को नीचे कर लेगा, लेकिन फकर जमान को प्लेटिनम के अंदर लाजमी रखेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लाहौर कलंदर प्लेटिनम के अंदर फकर जमान को रखेगी और शाहीन शाह अफरीदी ब्रांड एम्बेसडर बन के, जिसको कहते हैं ना, दूसरी कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, और हारिस रऊफ को ये लोग कुछ और बना देंगे, तो मिचल्स को ये लोग ड्रॉप कर देंगे। अगर बात करें कोयटा की, कोयटा के लिए भी बहुत मुश्किल है। इनके फहीम अशरफ है, इनके पास फिन एलन है, मार्क चैपमैन है, तो यहां तक मुझे लग रहा है कि ये लोकल प्लेयर को ही रिटेन करेंगे। फहीम अशरफ को ये लोग इसके अंदर रिटेन करके बाद में जाके फॉरेन प्लेयर्स के अंदर किसी और को बाय कर लेंगे, ये अपने फहीम अशरफ को नहीं ड्रॉप करेंगे, तो ये भी रिटेन हो जाएगा। इसी के साथ साथ पेशावर जल्मी, इनके लिए तो सबसे ज्यादा मुश्किल है ना। TKC को तो ये ड्रॉप कर देंगे, साइम और बाबर में से किसको करेंगे? क्योंकि साइम को तो ऑलरेडी 2 से 3 फ्रेंचाइजीज मांग रही हैं, और साइम को अगर आपको टीम में चाहिए तो फिर साइम आपको प्लेटिनम में उसको रखना पड़ेगा। तो सवाल ये आता है अगर साइम को प्लेटिनम में रखेंगे तो फिर बाबर को कहां पे रखेंगे? क्योंकि बाबर भी बड़ा प्लेयर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा खिलाड़ी है, तो वो भी तो प्लेटिनम का प्लेयर है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इनके लिए है, क्या साइम अयूब इतनी छोटी सी एज के अंदर ब्रांड एम्बेसडर के रोल के ऊपर मानेगा और दूसरी कैटेगरी के अंदर जाएगा? मुझे नहीं लगता। क्या बाबर आजम ये करेगा? बाबर आजम का भी नहीं मुझे लगता। लेकिन अगर पेशावर जल्मी के साथ लॉयल्टी की बात है, तो फिर इन दोनों में से किसी एक प्लेयर को किसी और डायमंड कैटेगरी के अंदर जाके ब्रांड एम्बेसडर के रोल को ले लेना चाहिए। और मैं समझता हूँ क्योंकि बाबर आजम सीनियर है, तो बाबर आजम को चाहिए अगर पेशावर जल्मी को जितवाना है तो साइम अयूब का टीम